I have always been that skinny kid. अभी भी मैं स्किनी ही हूँ। मेरा फिजिक भले से थोड़ा सा एस्थेटिक टर्म्स में थोड़ा सा स्टैंड आउट करने लग गया है। क्लॉथ्स अच्छे फिटिंग आ रहे हैं, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। आर्म्स में भी अच्छे से फिट आ रहे हैं, क्लॉथ्स अभी देख सकते हो। एंड क्लोथ्स फिटिंग आ रहे हैं, एस्थेटिक्स के टर्म्स में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन वो स्किनी किड अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है भाई। वो स्किनी किड जो था, उसको किन रीजंस की वजह से जिम से एडिक्ट बनना पड़ गया, क्योंकि अभी मल्टीपल ट्रेनिंग स्टाइल्स और इन सारे चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था, जहाँ पे जिम को मैं थोड़े दिनों के लिए रेस्ट दे दूँगा, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम। वहाँ पे स्टॉप करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ही इज़ फकिंग ऑब्सेस्ड विथ ट्रेनिंग इन द जिम। एंड ये जो चीज़ है, ये अभी अभी मैं जस्ट रियलाइज़ किया। हाउ इट ऑल स्टार्टेड वॉज, मैं एक हॉस्टल में रहा हूँ फ्रॉम चाइल्डहुड एकदम से, बहुत यंग एजेस से नहीं, लेकिन क्लास 6th 5th इस एज रेंज में जब बच्चे होते हैं इंडिया में, तुम लोग सोच सकते हो उस रेंजेस से मैं JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर तुम लोग जान रहे होगे तो हर कोई लगभग फेमिलियर होगा जवाहर नवोदय विद्यालय। तो वहाँ हॉस्टल सिस्टम रहता है भाई। आई मूव्ड आउट इन 6th क्लास। वहाँ एक बहुत ही स्किनी लड़का, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल भी था। होम सिकनेस, इस चीज़ से मैं करीब करीब 2 साल तक सफ़र किया हूँ। तुम सोचो, जब तुम्हारे एक क्लास जूनियर लोग भी आ गए हैं, कोई नहीं रो रहा है भाई, घर का याद आ रहा है बोल के, मैं बाथरूम में जा जा के रोता था। लेजिट मेरे को घर का याद आता था इस लेवल पे। मैं होम सिक था बहुत गंदे तरीके से। हाउ आई ओवरकेम इट मेरे को नहीं पता, लेकिन अब वो ओवर होम सिकनेस जो था, जो कि मेरे को रुला देता था, वो अब नहीं है भाई। होम सिकनेस जो था, इसकी वजह से एक तो मैं बहुत ज़्यादा ही रोते रहता था, सेकेंडली मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था। तो आस पास के लोगों को, जिनको थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया कि लाइक आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट, और अगर किड्स भी रहते हैं तो उनमें भी एक हायरार्की रहता है कि ये बच्चे बुली होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो कि किसी को बुली तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भाई उनको तुम छेड़ नहीं सकते। उनका हाइट ज़्यादा है, उनका वेट ज़्यादा है, उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये किड्स के अंदर बहुत कॉमन है। और ये अब से मैं करीब करीब 7 साल पहले का ही बात कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से तुम समझ सकते हो। तो मैं, एक तो पहली बात, बहुत ईजी टारगेट था। सेकेंडली बहुत स्किनी था, ना ही मेरे पास कोई स्ट्रेंथ था। ऊपर से मैं इतना वल्नरेबिलिटी शो करता था, जिसकी वजह से होम सिकनेस तो चलो दूर की बात है, बुलिंग का शिकार मैं हुआ बहुत बार बहुत बार। जहाँ पे लाइक अगर मैं एक नॉर्मल वैलिड पॉइंट भी रख रहा हूँ और किसी का ईगो हर्ट हो गया, किसी बुली का, भाई वो मेरे को बहुत गंदा मारता था। लेकिन जब जब मैं रिवॉल्ट करने की कोशिश किया, मैं भी लड़ने की कोशिश किया, तब भी मार खा गया मैं। तब मेरे ब्रेन को ऐसा लगने का चालू हो चुका था कि रिवॉल्ट करने का भी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जब भी मैं फिर ऐसे कंडीशंस में आता था जहाँ पे पॉसिबली फ़ाइट हो सकता है, मेरा बॉडी बिल्कुल भी एक्ट ही नहीं करता था। लाइक तुम सोच सकते हो कि बेसिक रिस्पॉन्स रहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई थ्रेट है, कोई अटैक कर रहा है, तो तुम भी वापस से अटैक करोगे या फिर तुम वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। मेरा बॉडी फ्रीज रिस्पॉन्स में आने चालू हो गया। फ्रीज इसलिए कि वहाँ पे ना कोई एस्केप था, ना मैं वहाँ पे लड़ के जीत सकता था। जस्ट वहाँ पे मैं अपने आप फ्रीज हो जाता था, जिससे मेरे को भाई वो थोड़ा सा मारता था, उसके बाद कोई ना कोई छुड़ा लेता था। मैं उस समय ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है, लेकिन ये बुलिंग की वजह से मैं फ्रीज रिस्पॉन्स में अटक गया। अपने जो एड्रेनलिन शॉट्स रहते हैं, जो आते हैं दिमाग में, वो भी अब फ्रीज रिस्पॉन्स के अराउंड ही थोड़े से फ्रेम हो चुके हैं। तो अभी भी कई सारे कंडीशंस में वो फ्रीज रिस्पॉन्स बाहर आ जाता है। मैं अभी मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग चालू नहीं किया हूँ। ये मेरा बकेट लिस्ट में एक बहुत बड़ा चीज़ है कि मार्शल आर्ट्स ट्रेन करना, किक बॉक्सिंग ट्रेन करना, एंड अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसको फ्री अप करना। क्योंकि अगर तुम लोग जान रहोगे तो जिम जाने से बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा थोड़ा सा स्टिफ तो होता ही है।
तो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और उसके साथ जो कंडीशनिंग और बॉडी फ्रीली मूव कर पाना, ये एक बहुत बड़ा हैक है। लेकिन अभी भी मेरा बॉडी डरता है कि अगर मैं स्टिफनेस छोड़ दूंगा तो ये जो मैं एक डेंजरस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज लेके घूम रहा हूँ, जहाँ पे बॉडी भले स्टिफ है लेकिन जो शोल्डर स्वे आ रहा है, जिस तरीके से मैं फियरलेसली वॉक कर पा रहा हूँ चेस्ट आउट करके, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन ये जो रहता है, ये एक हेल्दी रिस्पॉन्स नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें भी मेरे को समझ में आई अभी अभी। मैं बहुत स्किनी था, बैक टू द स्टोरी। तो फिर उसके बाद एक लॉकडाउन पीरियड आया भाई। लॉकडाउन पीरियड आया, वहाँ पे मैं एक टेक नर्ड टाइप का भी था, ऐसा तुम समझ सकते हो, क्योंकि स्किनी किड्स और उनका बैकग्राउंड तो तुम लोग जान ही रहे हो। तो फिर वहाँ पे मैं कुछ नहीं किया, मैं जस्ट गेम्स खेलता था। गेमिंग के अराउंड मेरा पूरा पर्सनालिटी था, वीडियो गेम्स। उसमें मेरे दोस्त भी बने, वो भी स्किनी नेक नर्ड से। एंड वहाँ पे थोड़ा सा एक डोमिनेंस था मेरा, क्योंकि मैं गेम में बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ, हम लोग घर में गए, मैं भाई थोड़ा सा मोटा हुआ। उस समय तक मैं जिम चालू नहीं किया था, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं देखा कि आसपास के लौंडे भाई, जिन लोग थोड़ा सा हेलो इफेक्ट की वजह से, जिन लोग बचपन से अपने एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ा सा प्रोग्रेस कर चुके रहते हैं, वहाँ पे मेरे को इनसिक्योरिटी होने चालू हुआ। मेरे पास अभी तक सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ये सब का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तक मैं सिर्फ एक गेमर नर्ड था, जो कि एक नाइस गाय है, एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले फैमिली से आता है, ये सारी चीज़ों की वजह से। एंड यहाँ पे अब तक मैं बुली भी हो चुका था, तो फ्रीज रिस्पॉन्स था मेरा। नाउ मैं भी भाई कूल बनने के लिए गर्ल से इंटरेक्ट करने चालू किया। गर्ल से इंटरेक्ट करने का जब मैं चालू किया, तब तक मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आ चुका था कि मेरे को भाई अपना स्किनीनेस हटाना ही पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा मसल मास पुट ऑन करना ही पड़ेगा। उस समय पीटी क्लासेस होते थे हम लोग के, उस पीटी क्लासेस में पुशअप्स करना और किसी को करते हुए देखना मेरे को बहुत कूल लगता था। बहुत लाइक एक फैंटेसी काइंड ऑफ था मेरा कि अच्छे से मैं 10 पुशअप कर पाऊँ, क्योंकि भाई एक दो पुशअप भी नहीं होता था, बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं था। लेकिन फिर मैं सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ बिना कंडीशन के गर्ल से इंटरेक्ट करने चालू किया। वहाँ पे मैं एक बहुत ही नाइस गाय की तरीके से प्रेजेंट करता था अपने आप को। एंड कुछ मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ थी स्टडीज़ के रिगार्ड्स में, एक गेमर्स के बीच में थोड़ा सा डोमिनेंस, उसकी वजह से गर्ल्स को पहले मैं अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं इंटरेक्ट करने का चालू किया, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ पूरी तरीके से बाहर छोड़ दिया टेबल के। उसके बाद होना क्या था तुम लोग समझ ही सकते हो। आई इंटरेक्टेड नॉर्मली विद गर्ल्स। उसके बाद बहुत सारे मैं वियर्ड चीज़ें बोलने लग गया, जो कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर वो बोल रही है भाई मेरे को पीला कलर पसंद है, अगर मेरे को पीला कलर पसंद भी नहीं है तो हाँ भाई मेरे को भी पीला कलर पसंद है, ऐसा टाइप की चीज़ें हो रही थी। एंड एक लेवल के बाद गर्ल्स को भी समझ में आने चालू हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ही नाइस हो रहा है, ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है। एंड वो गड़बड़ के दौरान मेरा एक बहुत गंदा रिजेक्शन हुआ, बहुत गंदा रिजेक्शन, जिसकी वजह से पूरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट और जो बाहर का रिस्पेक्ट जितना भी था पूरी तरीके से मेरा टूट गया। वो रिजेक्शन वॉज माई फर्स्ट रियल वर्ल्ड एम्बेरसमेंट मोमेंट, जो कि इतने गंदे तरीके में हिट हुआ कि सबको पता था, सबको पता था क्लास भर में, जूनियर्स को, सीनियर्स को, कि ये चीज़ हो चुका है। एंड उसकी वजह से पूरी तरीके से जो सेल्फ एस्टीम टूटा। लेकिन यहाँ पे भाई अभी भी होप था मेरे अंदर। मैं बहुत गलत तरीक़ों में तो नहीं गया, लेकिन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा पुशअप करना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, बार में, बार मतलब बार कैलिस्थेनिक्स बार जैसा रहता है, मंकी बार रहता है, वैसा टाइप का हम लोग का पार्क में था। तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ा थोड़ा रूटीन में ट्रेन करने का चालू किया। स्पोर्ट्स क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता था, मैं फुटबॉल खेल रहा था लॉकडाउन टाइम में विद माय फ्रेंड्स, जो कि उतना नेक्स्ट लेवल चीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा फुटबॉल खेलने चालू किया, फिर फिज़िकल एक्टिविटी
से मेरा एक कनेक्शन बनते गया। एक और दोस्त मिला मेरे को जो कि मेरा जूनियर था, वो भी साथ में ट्रेन करते थे। हम लोग एक छत में जाके पुशअप्स करते थे। वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अपने आप को फिजिक बिल्ड करने के लिए मोटिवेट करते थे। एंड उस समय एक हमारे साइकोलॉजिस्ट या मेंटोर बोल सकते हो, जो कि स्कूल के तरफ से थे, वो इंट्रोड्यूस किए कैलिस्थेनिक्स को। एक वीडियो शो किए वो अपने फ़ोन में कैलिस्थेनिक्स का। मैं उसको देखा एंड जिस तरीके से पुशअप से मेरे को फैसिनेशन होता था, वैसे ही अगर तुम सोचो पुशअप से नेक्स्ट लेवल चीज़, कोई मसल अप कर रहा है, कोई ह्यूमन फ्लैग कर रहा है, कोई प्लैंच पुशअप कर रहा है, अगर इन चीज़ों को तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन और वो फैसिनेशन कैसे नहीं बढ़ेगा। मेरे को कैलिस्थेनिक्स क्या है, उस समय कैलिस्थेनिक्स वर्ड है ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल है मेरे को पता चल गया। फिर क्या था भाई, नॉर्मल हम लोग पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स ट्रेन करने चालू किए, प्लैंक, ये सारी चीज़ों के साथ स्लोली टाइम गया। एग्ज़ाम्स वगैरह आए, बंद कर दिया। कभी मन कर रहा है किया, कभी मन नहीं कर रहा है नहीं किया, ऐसा चल रहा था भाई। इस तरीके से मेरा 9th और 10th क्लास गया। इस समय तक मैं फेमिलियर हो चुका था फिटनेस इन्फ्लुएंसर से। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स लाइक साकेत गोखले, सिंघा, आर्यन कंडारी, ये जो बड़े नाम उस समय चल रहे थे। आर्यन कंडारी इसलिए क्योंकि ये पावर और आर्म रेसलिंग इन सब चीज़ों के अराउंड आता था। इन सारे इन्फ्लुएंसर्स का और उनके फिजिक को देख के एक जो ड्राइव रहता है ये मेरे अंदर आया। और ये जो एक हार्ट ब्रेक था रिजेक्शन का, वो तो मेरे को ड्राइव कर ही रहा था, क्योंकि हर दिन जब क्लास में तुम उस सेम लड़की को देखोगे जहाँ से तुम एस्केप भी नहीं कर सकते, वहाँ पे अगर तुम सेम उस लड़की को देखोगे तो तुम्हारा ईगो डेली ब्रेक होते रहता है। तुमको रियलाइज़ होता है कि तुम इनएडिक्वेट थे। अब तक मेरा कॉन्शियसनेस बिल्ड नहीं था भाई पूरी तरीके से। ये स्टोरी मैं इसीलिए एज अ फैक्ट टाइप का सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डीप इमोशंस जो थे उस समय सिर्फ फील हो रहे थे। मैं कॉन्शियस नहीं था उन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन फिर 10th आया, हम लोग स्लोली ट्रेनिंग वगैरह किए, लेकिन पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा फोकस था। एंड जिम का कॉन्सेप्ट जो है ये मेरे को इंट्रोड्यूस हो चुका था। ईगो ब्रेक की वजह से मैं एक जो बदमाश टाइप के लौंडे रहते हैं उन लोगों के गैंग में घुस गया भाई। वहाँ पे मैसिव रिस्क टेकिंग, बाउंड्री कूद के बाहर चले जाना, फ़ोन रखना, उन सारी चीज़ों में फ़न ढूंढना जहाँ पे तुम लकड़ी से, पेपर से भाई खाना बना रहे हो रात में छत में चढ़ के। ये सारी चीज़ें मेरे को थ्रिल देने का चालू की। फिजिक बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें मैं शाम टाइम में करता था और रात टाइम में इन लौंडों के साथ हैंग आउट करता था। बाउंड्री कूद के बाहर चले जा रहे हैं, अपना फन टाइम कर रहे हैं भाई, मज़ा आता था इन सारी चीज़ों में। जिम का जो कॉन्सेप्ट था और ये जो लौंडे थे, ये मेरे को थोड़ा सा हील किए, ऐसे इन अ वे कि भाई तू अभी भी कुछ है, तू कुछ भी रिस्क लेके अपने आप को चेंज कर सकता है, तू अभी इंजॉय कर सकता है मोमेंट्स को, फन तेरे लाइफ में है। ये सारी चीज़ें मेरे को रियलाइज़ हुई। उसके बाद फिर क्लास 10th का जब समर वेकेशन हुआ 3 महीने का, आई जॉइंड अ जिम, क्योंकि अब तक मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर से जिम के बारे में बहुत ज़्यादा एक तरीके से फेमिलियर आ गया था मेरे को, जिम क्या होता है और कैसे करना है। जिम गया, मेरे को हर एक एक्सरसाइज का नाम पता है, हर एक मूवमेंट पैटर्न पता है। मेरे को वहाँ पे जिम जाके किसी ट्रेनर से बात करना भी नहीं पड़ा। मैं और मेरा एक बचपन का दोस्त दोनों जिम ज्वाइन किए। वी स्टार्टेड ट्रेनिंग। 3 महीने के अंदर हम लोग को बॉडी इस लेवल में बदला भाई। इस लेवल में बदला क्यों? क्योंकि घर में रहना और ज़्यादा खाना खाना, क्योंकि इस समय बल्किंग के कॉन्सेप्ट से मैं फेमिलियर हो गया था, और साथ में ट्रेनिंग करना। उतना ज़्यादा कोई मसल मास तो नहीं था। ये इन बिटवीन उस फेज़ का फ़ोटो मैं तुम लोगों को यहाँ पे लगा दूँगा। लेकिन वहाँ पे जो एक सेल्फ इस्टीम रहता है, जो एक ईगो बूस्ट रहता है, वो हम लोग के लाइफ में आने चालू हो गया। उसके बाद जब 11th आया, तो जितने भी बदमाश लड़के थे भाई सब बाहर चले गए। कई लोग कॉमर्स ले लिए, कई लोग आर्ट्स ले लिए। एंड इस स्ट्रीम में सिर्फ हम लोग के पास अपने स्कूल में सिर्फ साइंस था। तो इसलिए नवोदय के अंदर एक मिनी माइग्रेशन टाइप का सिस्टम होता है, अगर तुम लोग फेमिलियर होगे तो, जिसमें दूसरे नवोदय में भेजा जाता है जहाँ पे वो सब्जेक्ट अवेलेबल है। एडमिशन वो लोग का डायरेक्टली ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पे सारे लौंडे चले गए। अब मैं बच गया पढ़ने वाले लौंडों के बीच में। वहाँ पे थोड़ा सा एक ईगो बूस्ट आ चुका है।
एंड फिर से मैं गर्ल्स के गेम में घुसने का चालू कर दिया। देन थोड़ा सा माइंडलेसली मैं डिस्ट्रैक्टेड था ही, बदमाशी टाइप का गाने वाने सुनने का चालू कर चुका था। एंड वहाँ पे एक ईगो स्पाइक्ड था मेरा। लेकिन फिर एक और गर्ल जिससे मैं ज़्यादा कोई इंटरेक्शन तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसको प्रपोज कर दिया। देन पता नहीं क्यों तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आई वॉज टोटली ऑब्सेस्ड विथ हर एट दैट टाइम। वो इन्फैचुएशन था, क्रश था, क्या था वो मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तो वो लड़की मेरे को दिख रही है, इस लेवल का चल रहा था। आई प्रपोज्ड हर बेसिकली। फिर उसके बाद रिजेक्शन तो आना ही था, क्योंकि वी डोंट नो ईच अदर, राइट। और रिजेक्शन कई बार तुम्हारे आदमी के ऊपर से नहीं होता है, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। ये सारी चीज़ें मेरे को उस समय तक पता नहीं थी, बट आई टुक इट पर्सनल। वहाँ से फिर कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस, ट्रेनिंग में प्रोग्रेस, अपने आप को वो फायर जिससे चेंज करना, ये भाई मेरे अंदर 2 सालों के लिए रहा। जब मैं 11th में था पूरी तरीके से, और 12th में था, मैं अपने पढ़ाई की जर्नी से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं पढ़ाई को एक बैक सीट दे दिया, ऐसा समझो तो। क्योंकि मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं साइंस ले लिया था, लेकिन मेरे को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को अपने आप को बेटर करने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी से इस समय तक मैं फेमिलियर हो गया था। ये इन्फ्लुएंसर्स भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हारे लाइफ में, तुमको पता नहीं होगा तो। और मैं भी इस तरीके से इस वैल्यू को शेयर जो कर रहा हूँ, उसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ये चीज़ हल्के में लेने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा लाइफ जो अभी जिस लेवल पे मैं जी रहा हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और अगर तुमको भी अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, अपने पाथ ढूंढना है, तो तुम्हारे लिए मेंटोर्स बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक बहुत बढ़िया मेंटोर हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं फिगर आउट कर रहा हूँ शिट, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा तो वहाँ पे तुम चेक कर सकते हो भाई वीडियोस, और जिनसे तुम कुछ सीखने के लिए मिल जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर कर देना भाई, ताकि मेरे को और मोटिवेशन आ सके, मैं ऐसे ही वीडियो बना सकूँ। बैक टू द स्टोरी। वहाँ पे फिर मेरा ट्रेनिंग का जो आर्क है वो नेक्स्ट लेवल चले गया। यहाँ तक मैं जर्नलिंग सीख चुका था, मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर था। मैं यहाँ पे एक रिस्क लिया और फ़ोन अपना सिर्फ यूट्यूब देखने के लिए यहाँ पे ले आया। यूट्यूब जब मैं देखता था तब मैं गेमिंग भी करता था, लेकिन गेमिंग से स्लोली मैं कैसे कट ऑफ हुआ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में घुसा, ये मेरे को पता नहीं चला। इस दौरान फिर मैं अपना ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल गया। मैं बहुत ज़्यादा साइज़ गेन किया, जो 40 केजी से 50 तक पहुंच गया था, फिर 50 से 56 गया, एंड करेंटली अभी मैं 52 केजी का हूँ। जब मैं स्कूल छोड़ा उस समय भाई मेरे रैंक्स तो बहुत नीचे आए, लेकिन जो मैं बन के ट्रांसफॉर्म होकर निकला उस स्कूल से, वो चीज़ का वैल्यू मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं प्रिविलेज्ड मानता हूँ अपने आप को ग्रेटफुल मानता हूँ कि भाई वो जो वैल्यू मेरे को मिला उस स्कूल से, वो नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद फिर मैं एक सिटी में मूव आउट हो गया कॉलेज के लिए, क्योंकि मैं रैंडमली एग्ज़ाम दिया एंड वो एग्ज़ाम एक क्रैक कर लिया, तो यहाँ मेरे को मौका मिला है एक यूनिवर्सिटी में आने का। नाउ यूनिवर्सिटी तो चल रहा है, लेकिन मेरा ट्रेनिंग जर्नी जहाँ पे जिम रेगुलरिटी रहता है वो यहाँ चालू हुआ। यहाँ मैं लगातार 9 महीनों से ट्रेन कर रहा हूँ, 9 महीने या 10 महीने। यहाँ जब मैं अपने फिजिक को रियल लाइफ में एकदम कंसिस्टेंसी के साथ चेंज होते देखता हूँ, तो वो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल फायर मेरे अंदर ला के देता है। और अभी अभी जब मैं कैलिस्थेनिक्स और बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग और स्टेबलाइजेशन मसल्स का, स्मॉल मसल्स का, इन तीनों को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है ये मेरे अंदर नेक्स्ट लेवल फायर ला के दे रहा है। नेक्स्ट लेवल मेरा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा है, मेरे को हर वे में अच्छा फील करा रहा है। एंड दैट वाज माय 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग जर्नी, जहाँ केवल एक पुशअप से फैसिनेशन से लेके ये फिजिक जो तुम देख पा रहे हो, यहाँ तक मैं बिल्ड किया हूँ। दिस इज़ नॉट द स्टॉप, क्योंकि अभी मैं होम टाउन वापस से अपने शिफ्ट होने वाला हूँ 5 महीनों के लिए, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी के कुछ कामों के लिए बस एक हफ्ते के लिए यहाँ वापस आऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक बल्क करूँगा अप टू 60 केजीज़, ये मेरा टारगेट है। और 60 केजीज़ का फैट भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा श्रेडेड हूँ। इस फोटो में वापस से देख सकते हो कितना मैं श्रेडेड हूँ। पेपर थिन स्किन चल रहा है, 10% से नीचे ही चल रहा है, इतना मैं जानता हूँ।
हर जगह से वेन्स आ रहे हैं, ऐप से, शोल्डर से, लैटरल डेल्ट से। लैटरल डेल्ट वाले वेन देखा तो भाई मज़ा ही आ गया। एंड ये था मेरा जर्नी जिससे मैं जिम के रियलिटी में अपने आप पूरी तरीके से घुसा लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड तुम्हारा भी अगर कुछ ऐसा ही सिमिलर जर्नी होगा जहाँ पे कोई रिजेक्शन, एक इनसिक्योरिटी, एक बुलिंग, ये जितने भी सारे चीज़ें रहते हैं, ये सब मिला के वो फायर मेरे अंदर पैदा किया। एंड सबका सिमिलर जर्नी रहता है भाई। किसी को पतला दिखना अच्छा नहीं लगता, किसी को मोटा दिखना अच्छा नहीं लगता। एंड अगर तुम अब तक जिम में कंसिस्टेंट हो और इस तरीके का फायर रखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक वाइट हार्ट इमोजी कमेंट करके जाना, ताकि मैं समझ सकूं कि लाइक पीपल और भी हैं जिनके अंदर वो सेम डिज़ायर अभी ज़िंदा है। क्योंकि ये चैनल के थ्रू मैं तुम लोग को और बहुत सारे वेज़ में हेल्प करूँगा अपने आप को डिस्कवर करने में, अपना पर्पस फुलफिल करने में। क्योंकि मैं अपने जो ड्रीम लाइफ है उसे क्लोज टू जी रहा हूँ, बस मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है, वो एक एस्थेटिक सेटअप नहीं है जो कि मेरे को और चाहिए। एंड दिस इज़ द ड्रीम लाइफ आई वांटेड टू लिव। ट्रेनिंग मेरा पीक पे चल रहा है। एंड अगर ये स्टोरी तुमको थोड़ा सा अपना ड्राइव वापस ला के दिया होगा तो एक बार कमेंट ज़रूर करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड